हाँ जी, नमस्कार। आज हम लोग प्री बोर्ड का पेपर इंग्लिश का हो गया है, तो इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग जल्दी करेंगे ताकि टाइम लंबा ना हो, यानी वीडियो लंबा ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो में, इसलिए डायरेक्ट करवाता जाऊँगा मैं, ठीक है? जो अभी सेक्शन ए है, सेक्शन ए में पैसेज है, तो पैसेज को मैं बाद में करवाऊँगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे सेक्शन सी को, ठीक? तो सेक्शन सी है, सबसे पहले अपन उसको सॉल्व करेंगे। ये आपका सेक्शन बी हो गया रिटर्न, और ये आपका सेक्शन सी, ठीक? तो इसको करेंगे सबसे पहले, ठीक है? इसमें को करना है हमें, ठीक? फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, हाँ, अल्टरनेटिव गिवन इन दी ब्रैकेट्स, यानी आपको करेक्ट चूज करना है और आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए गए हैं ए एंड द, जैसे जो भी जिसमें दिए हैं। सबसे पहला लिखा एनी फाइव, यहाँ पे क्या लिखा है एनी फाइव, आपको 5 करना है। 6 दिए हैं, 6 में से एनी फाइव, कोई भी 5 कर सकते हो आप, ठीक? तो कोई 5 करना है हमको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, माई अंकल टीचेस इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी, मेरे चाचा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, साउंड क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी। क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक? तो यूनिवर्सिटी, तो देखिए जो यू आ रहा, तो यू क्या आ रहा है, व्यंजन। क्या आ रहा, व्यंजन, ठीक? तो आपको पता है कि जब भी व्यंजन हो, ठीक है, उच्चारण में यदि व्यंजन आए तो वहां पे किसका यूज करते हैं हम लोग, ए का करते, और यदि स्वर हो उच्चारण में तो एन का करते, बाकी प्रसिद्ध चीजों के लिए किसका करते, दा का करते, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, आ यूनिवर्सिटी, ठीक है? यानी मेरे अंकल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो पहले में आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लिखा, आई हैवेंट वॉट ब्लैंक मिल्क टूडे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं हम लोग, एनी का। किसका यूज करते हैं, एनी का। तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी, ठीक है? सीधा फॉर्मूला याद होता। यदि सिंपल होता तो सम का यूज करते, नहीं तो मात्रा बताने के लिए एनी का यूज किया जाता, ठीक है? तीसरा है, व्हेन आई वाज यंग आई ब्लैंक क्लेम ट्रीज, तो मे कैन कुड, तो व्हेन जब वह, अच्छा, यंग था, ठीक है, यूथ था, तो आई क्लेम ट्रीज, तो पेड़ पर चढ़ जाता था, ठीक है? तो पास्ट की बात हो रही, चढ़ जाया करता था, मतलब जब वो यंग था तो चढ़ जाया करता था, ठीक है? जब पास्ट सेंटेंस हो तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते, कुड का यूज करते, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता, कुड होता। तो यहाँ पे राइट आपका क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, COULD, कुड, ठीक है? ही डाइड ब्लैंक कैंसर, इसको आप याद रखना, जो अभी आया है जो आपका वार्षिक में भी आएगा, ठीक? तो इसको आपको रटना है एकदम। इसमें लिखा क्या है, कैंसर लिखा, क्या लिखा, कैंसर। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन की यूज हो रहा है, किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन में जो आपका जी ऑफ होता, ऑफ का एक डायरेक्ट ही होता है प्रीपोजिशन। डायरेक्ट में होता क्या है कि डायरेक्ट प्रीपोजिशन में जो ऑफ होता उसका यूज हम लोग किसी बीमारी से मरने के लिए करते, चाहे वो टीबी से मर जाए, कैंसर से मर जाए, या पीलिया से मर जाए, बुखार से मर जाए, किसी भी बीमारी से मर जाए, ठीक? तो वहां पे यूज कैसा करेंगे हम लोग, ऑफ का यूज करते। तो यहाँ पे लिखा है आपका, ही डाइड कैंसर, वह कैंसर से मर गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा। ये फिक्स है प्रीपोजिशन, ठीक है? कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है तो उसमें से ये एक है। द अर्थ, आपका पांचवा, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सिंपल सेंटेंस है, तो आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में एस फॉर्म वाला आ जाता है, तो यहाँ पे कौन आएगा, मूव्स, एस फॉर्म आएगा, ठीक है? यहाँ पे लगा, बी ब्लैंक टू सर्व अवर नेशन, यानी हमें अपने देश की सुरक्षा करना चाहिए। तो एकदम मस्ट, एकदम सबसे अच्छा होता, या तो इसमें क्या होता, मस्ट होता, तो वो भी अच्छा हो जाता। और इसका अर्थ भी चाहिए होता है, इसका नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? इसका भी, इसका तो परमिशन के लिए करते हैं हम लोग, जैसे मैं आई कम इन सर, ठीक? तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, लेकिन इससे ज्यादा कौन है, और, तो आपका जी आ जाएगा, OUGST, OUGST, ठीक है? तो आपका जी हो गया, ऐसे करना आपको, ठीक? इसके बाद अब कुछ डू डायरेक्ट है आपके, यानी 5 इनसे भी 5 करना है हमको, ठीक? तो पहले लिखा, इफ दे डू नॉट टेक अ टैक्सी दे विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इफ दे, यदि उसको, यदि वे
टैक्सी नहीं पकड़ते हैं, ठीक है, नहीं पकड़ते हैं, तो दे विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब तो सही समय पे वो स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे, इसका अर्थ हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा इफ यदि दे डू नॉट टेक अ टैक्सी, टेक का मतलब लेना नहीं होता, पकड़ने से भी हो जाता, ठीक है यहाँ पे। तो इफ यदि दे डू नॉट टेक अ टैक्सी, यदि वो टैक्सी नहीं पकड़ते हैं, दे विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो वह सही समय पे स्टेशन नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसको हमें किससे यूज करना, अनलेस से बनाना, किससे बना, अनलेस का। अब अनलेस होता क्या है इसको समझिए पहले। अनलेस खुद अपने आप में एक नेगेटिव अर्थ रखता है, क्या अर्थ रखता है, नेगेटिव, यदि नहीं। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो जब आपको अनलेस यूज करना होता तो वहां पे हम लोग यूज इस डू नॉट को यूज नहीं करते, इसको नॉट, डू नॉट को हटा देते हैं, किसको हटा देते, नॉट को हटाना पड़ता है, ठीक। अनलेस से बनाएंगे तो इफ हटेगा, इफ की जगह हम लिखेंगे अनलेस, ठीक है, अनलेस। इसके बाद क्या आ जाएगा, टेक, दे टेक आ टैक्सी, ठीक। और फिर इसके बाद जी आ जाएगा आपका दे विल नॉट रीच द स्टेशन, बाकी आपका सेंटेंस से पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अनलेस दे टेक, केवल आपको डू नॉट हटाना, बाकी सेम सेंटेंस आ जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरीके से बनाना आपको, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद सेकंड देखिए, रवि डज हिज होमवर्क, रवि डज हिज होमवर्क रेगुलरली, यानी रवि अपना काम लगातार नहीं कर, मतलब करता है, अपना काम लगातार करता है, मतलब प्रतिदिन करता है, रेगुलर का मतलब प्रतिदिन करता है, ठीक है। मेक इंट्रोगेटिव, आपको किसमें बनाना है, इंट्रोगेटिव में। तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव जब भी सेंटेंस बनाते तो जो हेल्प होती है वो आगे आ जाती, ठीक है। तो जो सेंटेंस सिंपल लिखा, अब सिंपल में जो डज लिखा तो जो हेल्प नहीं लगी, क्या है, जो डू में ईएस लगा है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में हम लोग यूज कैसे करते हैं, एस और ईएस करते हैं मेन वर्ब में, ठीक। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डू है, डू के साथ ईएस लगा है, तो अब हमको इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना, तो हेल्प में अब आगे आएगी, तो इसमें हेल्प में अब क्या होती है, डज, तो यहीं पे बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पहले क्या आ जाएगा आपका डज, क्या आएगा, डज, ठीक है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, तो डज, फिर क्या आ जाएगा, रवि, डज रवि। अब इसमें से जी हट जाएगा, ठीक है, ईएस, तो क्या आएगा, डू, वर्ब तो चाहिए हमको, डू, और हिज होमवर्क, डू हिज होमवर्क में शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, आप लिख लें HW लिख दिया, होमवर्क रेगुलरली, GULERLY, ठीक है, रेगुलरली। और देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाना, ठीक है, तो दिखाई दे रहा अनलेस रेगुलरली, हाँ, बाकी सेंटेंस है आपका, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, यहाँ पे क्या आगे डज आ जाएगा, बाकी आपका रवि और डू हिज, बाकी सेंटेंस पूरा, और लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क साइन लगाओगे। क्वेश्चन मार्क साइन है मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस प्रकार की आपने देखा है सब्जी बनाते घर में, ठीक है, उस सब्जी में नमक न डालें आप, तो आप सब्जी खा नहीं सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से होता आपका क्या, इसी प्रकार से आपका सेंटेंस होता। आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने क्वेश्चन मार्क साइन नहीं लगाया, चिन्ह नहीं लगाया, तो आपका वो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, बस समझ गए, ठीक। चलिए आगे देखें, तीसरा वाला लिखा हमारा, हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनीमोर, हरीश इज सो टायर्ड, मतलब बहुत थका हुआ है, मतलब इतना थका हुआ है, हरीश इतना थका हुआ है, दैट की ही कैन नॉट वॉक एनीमोर, कि वह और अब चल नहीं सकता, एनीमोर का मतलब और ज्यादा चल नहीं सकता, ठीक है। तो हरीश इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है, दैट की ही कैन नॉट वॉक एनीमोर, कि वह आगे चल ही नहीं सकता है और अधिक चल नहीं सकता है। इसमें हमें यूज किसका करना है, टू टू का, ठीक। तो टू टू का यूज करते कैसे हैं, जो जिस शो लगाना, इस शो को हटाते, इस जगह पे क्या लिख देते हैं हम लोग, TOO को, किसको लिखेंगे, TOO को। देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका HARISH, ठीक है, हरीश, और इज, फिर क्या आएगा, TOO वाला, जे वाला टू आएगा पहले। अब टायर्ड लिखा तो इसको लिखना पड़ेगा हमको, TIRED, टायर्ड, और दैट, अब दैट को हटाएंगे तो किसको लिखेंगे, इस वाले टू को लिखेंगे, दूसरे वाले टू को, ठीक है, दैट की जगह पे, दैट की जगह पे, ठीक। अब ही कैन नॉट लिखा, तो करना क्या है, आपको इसको हटा देना है, क्योंकि रवि की चर्चा हो रही है, ठीक। तो ही कैन नॉट हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉक एनीमोर, WAL के वॉक एनीमोर, बाकी आपका सेंटेंस से आ जाएगा, ठीक है, बाकी पूरा आपका सेंटेंस से ही आएगा, ठीक। तो इस टाइप से बनाना है, इसका मतलब होगा हरीश इतना थका है कि चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो जी आपके इसका यूज होगा, टू टू का यूज हो गया यहाँ पे।
अब पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में आपको करना है ही इज पेंटिंग द डोर, यानी ही इज पेंटिंग द डोर, डोर यानी दरवाजा। तो दरवाजे क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। ठीक है, आपको पैसे में चेंज करना है, किस में चेंज करना। अच्छा, इससे पहले चौथा है ना, चौथा चौथा देखो पहले, सी लिव्ड इन शिवपुरी, वह शिवपुरी में रहता था। ठीक है, शिवपुरी में रहता था। ठीक है, लिव्ड है ना सेकंड फॉर्म में, तो था का यूज आएगा, रहता था। ठीक, पास्ट का सेंटेंस है। और पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता तो ये सेकंड फॉर्म लगी ना, इससे पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। क्योंकि नियम होता है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हम लोग किसके यूज करते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म पे यूज करते हैं। सी लिव्ड इन शिवपुरी, यानी कहा रहता है, शिवपुरी में रहता था। तो लिव्ड यहाँ पे किसका सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन जो प्रेजेंट सिंपल होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता, तो वहां पे हम लोग मेन वर्ब में एस और एस का यूज करते हैं। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में करते क्या है हम लोग, कि वहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके, डिड का यूज ना करके, मेन वर्ब में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे लिव्ड लिखा है, LIV, ठीक है, लिव का सेकंड फॉर्म लिखा है लिव्ड। ठीक है, तो इससे पता चला हमें कि जी कौन सा है, पास्ट सिंपल है, मतलब पास्ट का सिंपल है। तो इसको चेंज करेंगे हम किस में, नेगेटिव में करना चेंज। तो कहाँ पे करें, जगह रही है यहाँ पे करें। फिर थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, पेन को चेंज करा, देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटेंस। तो जी लिखा सी, तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे करेंगे चौथे को। ठीक है, सी अब वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या आएगी, डिड, क्योंकि डिड होती। ठीक है, तो डिड नॉट। अब लिव्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, लीव, और कहां पे, इन शिवपुरी, इन शिवपुरी, ऐसे बनाना। ठीक है, तो चौथा हो गया आपका। पांचवा लगा सी इज पेंटिंग द डोर, यानी दरवाजे की पेंटिंग कर रहा है। तो पैसे में बनाना, कैसे बनाना, पैसे में। आपको पता है कि पैसे में हम लोग कैसे चेंज करते, पैसिव का सीधा फॉर्मूला होता, सबसे पहले किसको लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले पैसे में लिखते हैं हम लोग लास्ट वाले को। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आ जाएगा द, यहाँ पे बना दूं, चलो यहाँ पे बन जाएगा पांचवा, यहाँ पे आ जाएगा द डोर। अब देखिए इज लगाना, तो इज ही आएगा, आपको पता है कि हेल्प में वही रहती है। इसके बाद किसका है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इज के बाद क्या आएगा, बीइंग, BEING, बीइंग। फिर पेंटिंग लिखा, तो पेंटिंग का थर्ड फॉर्म होता पेंटेड, PAINTED, पेंटेड। ठीक है, पेंटेड। इसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, बाय, और सी का क्या होता है, हर, तो सी का हो जाएगा हर। ठीक है, तो जी बन गया आपका। तो पांचवा ऐसे बनेगा। छठवां क्वेश्चन लिखा आपको हु से जोड़ना है। ठीक है, लिखा है लेंचो, 5 करना है, तो छठवा भी देख लो। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, मतलब लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, ईश्वर को पत्र लिखा। लेंचो बाजा पेशेंट, लेंचो क्या था, एक पेशेंट था। ठीक है, तो यहाँ किसान का मतलब है पेशेंट से। ठीक है, यहाँ पे मरीज से मतलब नहीं है। ठीक है, तो वही किसान था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, सबसे पहले इस सेंटेंस को लिखा जाता, किसको लिखा जाता, इसको लिखा जाता, सेकंड वाले को। जब हु से जोड़ना पड़ता तो सबसे पहले इस वाले सेंटेंस को लिखते, तो जी आ जाएगा लेंचो, LENCHO, लेंचो। अब आएगा हु, क्या आ जाएगा, हु के बाद फिर जो पूरा सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको हटा देना और ये सेंटेंस पूरा लिख देना, तो आपको बन जाएगा। जैसे हु के बाद किसको लिखेंगे, बाज, हु बाज आ पेशेंट, पेशेंट, और इसके बाद क्या आएगा, और फिर आएगा रोट अ लेटर टू गॉड, ये पूरा आ जाएगा क्वेश्चन से। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जितने मैंने बता दिया पहले सेंटेंस, अब उसके बाद क्या करना आपको, इस लेंच को ही लिखना, बाकी यहाँ से पूरा लिख देना, तो आपको फुल स्टॉप लगा दें तो आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा हु में। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज करना है आपको। ठीक, तो ये सारा कुछ आपसे बन जाएगा। ठीक, इसके बाद एक सेंटेंस और बचा आपका इट वाला। ठीक है, तो इट वाला थोड़ा पहले इसको देख लो, नोट कर लो, आफ्टर दैट इट वाले पे चलेंगे अपन। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, अब इट वाला देखिए। ठीक है, अब लास्ट वाला बचा हमारा इट वाला, तो इट को कैसे जोड़ते हैं, पता है, इट एकदम सिंपल है। होता क्या है, जे वर्ब के पहले आती, तो देखना सेंटेंस कहाँ पे, इस इट को कहाँ पे लगाएंगे,
वर्ब कहाँ पे लगी, इज यहाँ पे लगी, तो इसके पहले आ जाएगा। तो देखिए ये ऐसे बनेगा यहाँ से कि इट और यहाँ से इज, इट इज इजी, और बाकी आपका क्वेश्चन से टू फाइंड एरर इन अदर, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा आपका। तो इट वाला सिंपल है, यानी इस इज के पहले इट लगाना और बाकी आगे पीछे सेंटेंस आगे लिखा उसको पीछे बाद में लिख देना, तो जिट वाला हो जाएगा। ठीक, अब आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो अभी इसमें टिक द करेक्ट वाले हैं तो इसको आप मैच कर लीजिएगा, पेपर आपने किया होगा, तो मैं इसमें थोड़ा कुछ बता दूं। व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पैसेस, यानी उसे केवल 70 पैसेस क्यों मिले। इट वाज गॉड अ मिस्टेक टू सेंड हिम मनी ओनली 70 पैसेस, मतलब 70 रुपए जो भगवान ने भेजे उनकी भगवान की गलती थी क्या। द पोस्ट मास्टर स्टॉल द रेस्ट ऑफ मनी, कि पोस्ट मास्टर ने वो रुपए मतलब चुरा लिए। द पोस्ट मास्टर कोड कलेक्ट ओनली 70 पैसेस फॉर एन एक्ट फॉर चैरिटी, या फिर जो पोस्टमैन ने पूरे कलेक्ट किए चैरिटी में दान के द्वारा कलेक्ट किए गए 70 रुपए, कि वो 70 रुपए थे। या लेंचो मेड अ मिस्टेक व्हाइल कंटिन्यू दी मनी, कि लेंचो से सभी की गलती लगातार गलती बताता जा रहा था, ठीक है, तो इसमें सी वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो पोस्टमैन ने सभी से चैरिटी के द्वारा वो पैसे कलेक्ट करके दिए थे, तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसेज फॉर एनी एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी पोस्ट मास्टर के द्वारा सभी के द्वारा कलेक्ट किए गए थे दान दिए रुपए, कलेक्ट करके दान में दिए गए रुपए थे 70 रुपए, ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट हो जाएगा आपका। सेकंड लगा व्हाट इज आसम पॉपुलरली नोन एज असम, असम में किसके लिए जाना जाता है असम, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, असम वाला एक चैप्टर है तो उसका है जी। व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज, मतलब असम किसके लिए विख्यात है, आप ऐसा कह सकते हो। तो टी कंट्री चाय के लिए, कॉफी कंट्री, ग्रीन कंट्री, प्लांटेशन कंट्री। तो टी के लिए वहां पे चाय की होता है ना, तो चाय की खेती होगी वहां पे, तो टी के लिए ज्यादा, तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, टी कंट्री हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वेयर वाज द क्राउ सिटिंग। डस्ट ऑफ स्नो में जो क्रो है, क्रो कहां पे बैठा है, यानी कौआ कहां पे बैठा है। ऑन अ बनियन ट्री पे बैठा, नीम पे बैठा, पाइन ट्री पे बैठा, या ये दिखाई नहीं दे रहा, अभी देख लेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दे, थोड़ा 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 थोड़ा, चलो हो गया, इसको आप संभाल लेना, ठीक है। आपका जिसका ये हो गया, जिसके जी सी हो गया, और थर्ड वाले को देख रहे हैं हम, किसको देखे, थर्ड वाले को, तो ऊपर कर लें इसको, थर्ड, हाँ थर्ड वाला, चलिए थर्ड वाला आपका हो जाएगा किस पे बैठा, ओना होमलॉक ट्री पे बैठा है, ठीक है, जो कौआ है वो किस पे बैठा है, होमलॉक ट्री पे बैठा है। देखा अमंदा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, जो अमंदा है दैट एन ऑर्फन, इसका बी वाला करेक्ट आंसर है, मतलब वह एक, अब जे आपका सेक्शन सी वाला पोर्शन करा दिया मैंने, ठीक है, कुछ आपके बचे हुए हैं, कुछ आपके यदि रह गए होंगे, तो जो आंसर पेज स्टार्टिंग की अब वो करवाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए इसके बाद भी होगी आंसर पेज, तो वो आपकी सॉल्व भी होगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, जी आंसर पेज उसके आगे की सी सेक्शन के बाद मैं डी करवा रहा हूँ, फिर अपन ए कर लेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो जी लिखा है, इसको मिटा, हाँ जी आपके आंसर पैसेज है, पहला वाला क्वेश्चन लिखा आपका वेयर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका नोटबुक है, ठीक है। और सेकंड वाले क्वेश्चन का द बेकर एंड हिज डायरेक्ट में इसलिए करवा रहा हूं कि वीडियो अभी भी इतना बड़ा है और भी अच्छे से एकदम से करवाऊंगा यदि समझा के, तो आपका 3-4 घंटे का हो जाएगा, पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे, आपको हर एक की मीनिंग बताएंगे, तो इससे में होगा क्या, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अभी जो आपने पेपर करा है उसके सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाए कि इसका क्या आंसर था, आपने क्या करके आए, उस हिसाब से बनाया ये वीडियो, ठीक है। तो आपको जल्दी जल्दी देख लेना है और देखना आपके राइट कितने सही है और कितने आपके रॉन्ग है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने डायरेक्ट करके फिर आपको बता रहा हूं मैं। तो इसमें क्या है आपका प्रॉफिटेबल है, इसमें क्या है जी आपका फॉल्स है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आगे है इसमें कैट है, ठीक है, सारे देखो सारे ऑप्शन लगे हैं करेक्ट, तो आप इसको देख लेना। चलिए जी देखो, ठीक है,
इसके बाद जी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, तो जी सारे आपके क्वेश्चन आंसर जी तो आप कर लेना, ठीक है जी। आपको सभी क्वेश्चन आंसर रटना है पेपर में, बोर्ड पेपर में आपको जी यदि 8 क्वेश्चन लिखे तो इसमें से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो भी प्री बोर्ड पेपर हो रहे हैं ना, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जी आपके सारे क्वेश्चन, ठीक। तो इनको आपको सभी को करना है, याद करना है, ठीक। और देखिए जी 12वां क्वेश्चन में भी है जी, 13वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, एवरीथिंग इज अ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। एवरीथिंग इज अ मोर इम्पोर्टेंट मैंने सभी, सब कुछ आपका, सब कुछ इसमें मोस्ट है। जो भी जो लिखा आपका द बैन ऑफ पोएम, इसका सेंटर आइडिया आया ना, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सारे कुछ इंपोर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण है, तो आपको इनको करना है आपको, ठीक है। आपको एक नोटबुक बनानी है 20 रुपए वाली, नोटबुक में बाकायदा आपको लिखना है कि करके क्वेश्चन, उसके जस्ट नीचे आंसर लिखना है, फिर आपको इन्हीं क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके यहां से कम 8, 3, 11, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन में से आपको कम से कम बता रहा हूं 6 क्वेश्चन, कम से कम आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम 2026 का पेपर होगा, उसको उठा के देख लेना आप, आपको 6 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है, 100% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो अभी भी आपको जो क्वेश्चन सीखना है, बाकी आपको याद हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, आप आराम से पास हो जाओगे। 6 क्वेश्चन जो हो गए, निबंध हो गया, एप्लीकेशन हो गया, नोट मेकिंग हो गई, और आपको पता है कि बाकी 10-15 नंबर का तो आपका वैसे उसमें एनसी पैसेज आता है, तो वो तो लिखा उसी का देख के करना पड़ता है, तो वो एकदम सिंपल है, तो वो आपसे बन ही जाएगा। तो इसे कुल मिला के आपको 25 नंबर पास होने के लिए चाहिए, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। टेंशन उस बच्चे को होती है जो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा, ठीक है। तो उस बच्चे को थोड़ा लगता कि यार ऐसा है कि मैंने जो चीजें की कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है। तो वो उसको टेंशन लेके फिर और ज्यादा पढ़ता है वो, तो फिर वो और अच्छे से कर लेता कवर। जिन बच्चों ने स्टार्ट से पढ़ाई नहीं है, ठीक है, ऐसे पास के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग तो आराम से ऐसे पास हो जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एकदम पहले क्वेश्चन पे जी। अभी हमने सी सेक्शन किया था, कौन सा सेक्शन किया, सी। तो आपके स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन आंसर पैसेज है ना, हाँ शायद जी है, तो इसको करेंगे, ठीक। तो इसको अब मैं आपको बता दूं, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, हाँ जी पहले आंसर पैसेज। तो देखिए पहले आंसर पैसेज है, तो ये है इसका पहले का आंसर, हु वेयर हिल्स माउंटेन इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग हिल्स एंड माउंटेन, पर्वत शिखर क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको पता बिकॉज द मेक द लैंड प्रोडक्टिव, ये भूमि को अच्छा बनाते हैं इसलिए। द हिमालय रिवर आर परमानेंट इन नेचर बिकॉज, ठीक है। तो इसका क्या है, फीड बाय मेल्टिंग स्नो एंड आइस, मेल्टिंग स्नो एंड आइस, बर्फबारी होती है, ठीक है। और ये सब कुछ कर लेना आप लोग, ठीक है, सारी की टिक लगे हैं, तो मैं एक करके आपको बताता हूँ। तीसरे का बी है, चौथे का सी है, पांचवे का सी है। अब आ गई आपके पैसेज नंबर सेकंड, और सेकंड पैसेज फिर आपकी जी है इधर से, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला, इसमें लिखा है चाइना दीवार के बारे में है, जो चाइना जो दीवार है ना बॉल, उसके बारे में है लिखा ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, लोइंग से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चाइना की दीवार है वो कितनी लंबी है, तो वो 21,000 किलोमीटर है, इसी में आया है, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना, ऊपर लिखा है इसी पैसेज में, जो सारे कुछ आपके पैसेज से ही है, तो पैसेज में देख के ही लिखना है आंसर, ठीक, कोई अलग से नहीं है। और व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बिल्डिंग द ग्रेट वॉल, तो जो आपकी जी महान दीवार है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नॉर्थर्न इन्वाइशंस, इसका जी था, ठीक है। अब आप लोग कर लेना, इसको देख लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तीसरे का देखो बी वाला है, चौथे का ए वाला है, पांचवे का बी वाला है। यदि आपको लगता कोई चीज समझ नहीं है तो कमेंट करना, तो अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसको आपको आंसर पेज को अच्छे से समझाना है कैसे छांटते, आपको अर्थ भी नहीं आता तब भी मैं समझा दूंगा कैसे छांटना है आपको, ठीक है। तो आप कमेंट में लिखोगे कि जरूरत है तभी वीडियो बनेगा, ठीक है। चलिए जी आपका 23 वाला देखो, इसमें क्या है, पैसे केयरफुली मेक द नोट, इसका नोट मेकिंग बनानी है जी, आप लोग बना लेते, ठीक। चलिए बाकी आपका सब कुछ हो गया है, कुछ नहीं बचा, ठीक। तो इसी प्रकार इस चैनल पर बने रहिए, जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको जो भी वीडियो चाहिए, चाहे आपको बेस साइंस का चाहिए हो, सामाजिक का चाहिए हो, एनी सभी किसी का भी चाहिए हो, ठीक, आप कमेंट करना, आपको उसी के बारे में वीडियो बनेगा। ये जो चैनल है जी आपके लिए है जी, और किसी के लिए नहीं है। आप जो करोगे कमेंट उसी का वीडियो बनेगा, यहाँ पे वही पढ़ाते हैं जो बच्चे बोलते हैं,
ठीक है, हम अपने डिमांड के आधार पे भी वीडियो बनाए जाते, हम अपने अकॉर्डिंग तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, कि आपको क्या क्या जरूरत है। इसके अलावा बच्चों को जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस पर वीडियो चाहिए, तो उसका वीडियो आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है।